अगर आपको लगता है इकोनॉमिक्स बोरिंग है तो फिर सोचो, ये फैक्ट्स आपका दिमाग बदल देंगे। फैक्ट नंबर 1। जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं, लोग ज्यादा उधार लेते हैं। रेट्स बढ़ाओ और उधार कम हो जाता है। इसका सीधा असर कंज्यूमर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। नंबर 2। इन्फ्लेशन, मतलब चीजों के दाम समय के साथ बढ़ते हैं, जिससे आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। फैक्ट 3। स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, ये इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की होता है और कंपनी अर्निंग्स, ग्लोबल इवेंट्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज से प्रभावित हो सकता है। नंबर 4। बजट डेफिसिट, जब सरकार कमाई से ज्यादा खर्च करती है तो बजट डेफिसिट होता है और नेशनल डेट बढ़ जाता है। फैक्ट 5। रियल एस्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी के दाम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसका असर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। नंबर 6। फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दिखाया कि कैसे एक छोटे से बैंक का इश्यू पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। फैक्ट 7। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और उसके जैसे दूसरे करेंसीज ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के बाहर ऑपरेट करते हैं और बहुत वॉलेटिल माने जाते हैं। नंबर 8। सेफ करेंसीज, स्विस फ्रैंक और यूएस डॉलर जैसे करेंसीज स्टेबल माने जाते हैं, इसलिए ये सेफ हेवन्स हैं। फैक्ट 9। ट्रेड बैलेंस, ये बताता है कि एक देश कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस का काफी असर हो सकता है। और आखिर में फैक्ट 10। कैपिटल एंड कंजम्पशन, कैपिटल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, जबकि कंजम्पशन करंट स्पेंडिंग है। दोनों ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर